Unacademy. Let's crack it. May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए रोजी। Thank you, sir. आपका पूरा नाम क्या है? रोजी झा। रोजी, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम रोजी झा है। I am 25 years old. I am from Delhi. I have done my graduation in BSc Electronics from Delhi University in 2018. And my journey into the banking world start after my graduation. And during my preparation, I prepared for both SSC and banking exams. But my interest in banking and finance sectors deepened, so I decided to pursue my career in banking sector. And there are 4 members in my family: my father, my mother, my younger brother, and I. And my hobbies are I like doing yoga, meditation, and I watch videos of some creators on YouTube. Thank you. ओके रोजी, आपका नाम रोजी, ROZY रोजी? Yes, sir. है ना? सो इट्स अ वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज? Sir, it is of English language. ROZY Yes, sir. और ROSY? It is also, I think, it is also of English language. आई एम श्योर ROZY रोजी इट्स अ वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश में क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, CLOZE क्लोज। Okay. Sorry, पूछ रहा sir. Sorry, sir. मतलब इस बारे में मतलब उतना डीप मुझे नहीं पता. सोचना चाहिए अपने नाम के बारे में। आपका नाम क्योंकि यूनिक हो गया ना? Yes, sir. S नहीं है आपके नाम में, Z है। Yes, sir. है ना? ओके। आपने अपना ग्रेजुएशन में क्या किया? BSc Electronics. इलेक्ट्रॉनिक साइंस, Yes, राइट? sir. इलेक्ट्रॉनिक साइंस, BSc ऑनर्स ना? Yes, sir. अच्छा, किसे यूजफुल कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक साइंस आपका In the PO में, बैंक? सर जैसे कि सर अभी रूफटॉप सोलर पैनल्स के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट जो है इसके लिए इनिशिएटिव्स कर रही हैं। तो क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है तो आई नो कि रूफटॉप का और उसमें कौन सी चीज़ें लगेंगी, लाइक सोलर वोल्टेइक सेल्स होती हैं इसमें। तो उसके लिए आप एसओ से अप्लाई करते हैं ना फिर आप? सर एक्चुअली एसओ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैं उसमें एलिजिबल नहीं थी, तो मैंने एसओ में अप्लाई नहीं किया था। तो आप PO के थ्रू जाकर ऐसे हेल्प करेंगे? हाँ, ठीक है। यस। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपने हॉबी क्या बताई? मेडिटेशन आपकी हॉबी है? यस सर। आपको लगता है ये हॉबी है मेडिटेशन? इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये तो हर किसी को करना चाहिए, लाइक रेगुलर एक्सरसाइज। तो वो कोई ये कहेगा कि मेरी हॉबी है मेडिटेशन, क्या हॉबी है सच में? सर हॉबी तो आदमी करता है, हॉबी एंजॉयमेंट के लिए कि टाइम मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। और मेडिटेशन में आपको टाइम नहीं मिला फॉर एग्जांपल, तो आप नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स मुझे टाइम नहीं भी मिलता है, बट एज इन कि जब मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ या फिर मेरे थॉट्स क्लियर नहीं होते तो मैं मेडिटेशन करती कितना हूँ। टाइम आप मेडिटेशन करते हैं? कुछ बताइए, मेडिटेशन एग्जैक्टली है क्या? मेडिटेशन आप एक काम प्लेस पर बैठते हैं, एक सामने आप दिया जलाते हैं ताकि आप अपने इनर थॉट्स को कंसंट्रेट कर सकें। एंड आप स्ट्रेट बैठते हैं और आइज़ क्लोज करते हैं एंड लेट द थॉट्स कम एंड गो। ये मतलब मेडिटेशन होता है। एंड इसमें कोई टाइम डिफाइंड नहीं होता, लाइक फॉर इनिशिएशन आप 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का आप जैसे आप करें। तो रोजी ये बताइए, तो आपने अपना बताती है मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, क्या यही मेडिटेशन? दिया नहीं है किसी के पास, ये सब चीजें तो आपने अपना बताया होगा कैसे आप करते हैं, है ना? बट क्या यही मेडिटेशन है? नहीं है काम प्लेस किसी के पास, तो क्या वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा? आपसे पूछ रहा हूँ इन जनरल, आपका व्यू। हाँ जी सर, काम प्लेस इन द सेंस काम प्लेस इसलिए मतलब कहा जाता है क्योंकि आप थॉट्स को थोड़ा मतलब चैनलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप काम प्लेस नहीं, अगर डिस्टर्ब प्लेस में होते हैं तो आप खुद पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन इज़ कि आप अपने इनर सोल में कैसे देख रहे हैं, तो आप इनर सोल से बात करते हैं या अपने थॉट्स क्या होता है सोल? सोल सर एक मुझे इस बारे में उतना डीप नहीं पता। कोई बात नहीं, इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, आपकी वीकनेस कुछ आपको लगता है? यस सर। यस सर। अच्छा बताइए सर। एक आई थिंक मतलब मेरी जो वीकनेस है कि मैं 25 ईयर्स ओल्ड की हूँ, बट मुझे अभी तक प्रॉपर कुकिंग नहीं आती है। ये आपकी वीकनेस है? यस सर। क्यों नहीं आती? सर मतलब मे बी मैंने उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, और जब भी मैं ट्राई भी करती तो मेरी रोटियां जल जाती हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, मेरी तरफ से इतना हो गया। थैंक यू सर। आरुषा। अच्छा रोजी, ये बताओ 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया, Yes, sir. देन वाई 6 ईयर गैप?
सो स्टार्टिंग में थोड़ा हो गया, मैंने ट्यूशन्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस कर लिया था और मैंने ट्राई किया, कोविड-19 भी आ गया था एंड जब मेरे साथ हुआ कि मैं एक सिंगल गोल लेके नहीं चली थी स्टार्टिंग में, तो वो मेरे तो क्या क्या मतलब स्टार्टिंग में क्या सोचा आपने जब आपने अभी जैसे आपने बीएससी करी? यस सर, ऑनर्स किया आपने ना? बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है ना? यस सर। तो आपने जब बीएससी ऑनर्स किया तो उसके बाद फिर आपको लगा नहीं कि मैं इसी फील्ड में कुछ अच्छा करती हूँ? सर माय अटेम्प्ट एट एमएससी इट टुक अ डिफरेंट टर्न, तो उसके बाद मैंने वेरियस गवर्नमेंट जॉब में ट्राई किया था। वाइल कंपनी वगैरह में अप्लाई किया था तो क्या रहा वहाँ पे आपका? सर कंपनी में मैंने अप्लाई नहीं किया, नो सर। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या 6 साल क्या किया फिर आपने? प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? फॉर बैंकिंग स्पेसिफिकली मैंने 2021 से स्टार्ट किया था एंड फॉर गवर्नमेंट मैंने 2020 से स्टार्ट किया था। 2020 से आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो? कौन से एग्जाम दिए आपने? सो मैंने जो जनरली जिसमें मैं एलिजिबल होती हूँ, जैसे एसएससी का दिया था मैंने। अच्छा। और बैंकिंग में सारे पोस्ट के लिए दिया था। अच्छा मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे। कैन यू नेम एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड बाय बैंकिंग सेक्टर? यस सर, बैंकिंग जैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है सीबीएस, उसमें जो है बैंक के सभी ब्रांचेस को इंटीग्रेट कर दिया जाता है कि उसमें आपका टीसीएस का बैंक्स यूज होता है, फिनेकल बैंक्स। यस सर। टीसीएस का है ये? यस सर, टीसीएस। श्योर हो आप? यस सर, मैं श्योर हूँ कि टीसीएस का है। ठीक है, तो आप बता रहे थे, आगे बताइए। एंड सर इन्फोसिस का भी इन्फोसिस का फिनेकल यूज़ किया जाता है। टीसीएस का था अभी सर वो सिर्फ टीसीएस का बैंक्स यूज होता है, BANCKS, एंड इन्फोसिस का फिनेकल यूज होता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि सपोज करिए बैंक में ना डेटा लॉस हो गया। हाँ जी, ठीक है। अब आप जॉब कर रहे हो और आपने आपका बैकग्राउंड भी ऐसा वाला है, हाँ जी, और आपसे कह रहे हैं कि इसको रिकवर करो, Okay. तो आप क्या करोगे? सर डेटा रिकवर जो है इसमें टेक्नोलॉजिकल वर्क है ये। ओके। एंड सर मेरा प्रोफिशिएंसी जो था, क्योंकि मैंने बीएससी से किया है, वो मोर थियोरेटिकल था। अच्छा। तो मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, बट मैं क्योंकि बैंक्स में और भी कलीग्स होंगे, डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, तो उनके साथ मैं कोलैब करके उनसे हेल्प मांगूंगी। अच्छा, अभी जैसे आपने सुना ना कि इंडिया में ना 5G आ रहा है। यस सर। क्या समझते हो आप? मतलब ये बेनिफिशियल है या फिर लोग बहुत सारे, आपने सुना होगा कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। यस सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब है। तो आपका व्यू क्या है 5G को लेकर? सर हमारी गवर्नमेंट भी डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करती है। हमारे बैंक्स में भी बहुत सारे न्यू ऐप्स लॉन्च होते हैं, और जो सीबीएस है, जो सेंट्रल कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, उसमें भी टेक्नोलॉजिकल का बहुत बड़ा पार्ट है। तो जितना जल्दी फास्ट होगा, क्योंकि 5G जो है वो उसमें इंटरनेट की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो जितना जल्दी वो फास्ट काम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। सर मैं इसको पॉजिटिव ही ले रही हूँ, एंड टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट होंगी तो हम और ज़्यादा बैंकिंग के सर्विसेज को और इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। अब जी सर। रोजी, पहले मुझे बताइए कि आपने बीएससी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया आपने? यस सर। तो आपके अंदर वो कौन सी स्किल्स है जो बैंक में, मतलब बैंक को रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या स्किल्स है आपके? यस सर, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, एंड मैं टेक्नोलॉजी में को यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, इंटरनेट को भी यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। जैसे कि हम बैंकिंग में एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो मैं उसे अडेप्ट जल्दी कर लूँगी, जो कि मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी में मैंने सीखा है। प्लस मेरे और क्वालिटीज़ हैं जिसमें मेरे पेशेंस है एंड कीन लिसनिंग फॉर अदर्स। मैं लिसनिंग स्किल्स है मेरे अंदर, और इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए भी मेरे अंदर स्किल्स है जो यूज़ होंगी बैंकिंग में। सेमी कंडक्टर नाम सुना है? यस सर। तो हम सुनते हैं कि भारत सरकार जो है वो चाह रही है कि हम एक हब बन जाए। यस सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेमी कंडक्टर के लिए क्या किया है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है? सर आई रिमेंबर कि हब बनाया जा रहा है, बट मुझे लाइक सेमिकॉन नाम सुना है? सेमिकॉन इंडिया, 76,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। सॉरी सर, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। कोई नहीं, एक गवर्नमेंट की स्कीम है
SPECS स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, क्या ये स्कीम क्या है? सॉरी सर, मैं इसको भी रिकॉल नहीं कर पा रही। मैं PLI स्कीम सुना है आपने? यस सर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओह सॉरी, यस सर। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए क्या किया? PLI स्कीम क्या किया? सर मैं इसको भी अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में, मैं डेफिनेटली पढ़ूँगी। कोई बात नहीं। टेल मी अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ें, जिसमें कि वो ट्रांजैक्शन करें, लोन ले, इंश्योरेंस करें। एंड एक और चीज़ होता है जिसमें आप आप बैंक से आप बैंकिंग के सर्विसेज को जोड़ते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे क्या फ़ायदा होता है देश को? सर, क्योंकि अगर वो बैंकिंग से जुड़ते हैं तो उनको लोन प्रोवाइड होगा, तो जब वो लोन लेते हैं तो अपने बाकी सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, जिसमें कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स को हम बैंक से जोड़ें तो उनको लोन जब प्रोवाइड होगा तो अपने एग्रीकल्चर्स में यूज़ करेंगे, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो कंट्री का फूड सिक्योरिटी मजबूत होगा। एंड प्लस एग्रीकल्चर में जैसे वो ट्रैक्टर्स की डिमांड करते हैं, तो ट्रैक्टर उससे रिलेटेड जो अदर सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें भी रोबस्ट होगा। तो इससे जो है हमारे इंडिया की इकोनॉमी भी जो है स्ट्रॉन्ग होगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसे यूज़ मतलब मेरा एक हेल्प डाउट करता है। है। अच्छा, यस सर। अभी आपने बोला कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ाई की है तो आपका टेक्नोलॉजिकल आप एडवांस है। हमारे पास एक बंदा MCA का भी है और एक CS का भी है, यस सर। जो कंप्यूटर साइंस से है, एक एप्लीकेशन से है, यस सर। एक आप है। यस सर। वो आपने बोला कि आपकी पढ़ाई में थ्योरी ज़्यादा है, यस सर। उनकी पढ़ाई प्रैक्टिकल ज़्यादा है। हाँ जी। तो अब मैं उनको जॉब क्यों ना दूं और आपको क्यों दूं, ये बताइए मुझे। यस सर। सर, बैंकिंग सेक्टर एक कस्टमर सेंट्रिक सेक्टर है, जिसमें कि कस्टमर को मुझे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स सेल करने हैं। तो वहाँ जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जहाँ मैं उनसे अच्छे से उनसे फीडबैक लूँगी, और क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस भी है, तो उनके प्रॉब्लम्स को पेशेंटली सुनना और उनको इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। और जो मेरा अदर स्ट्रेंथ है दैट इज़ लिसनिंग स्किल्स, तो वहाँ पर जो है यहाँ मैं अपने बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं। यस सर। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आई डोंट थिंक आई एम सॉरी सर। गिफ्ट कार्ड सुना है? गिफ्ट कार्ड? Yes sir, yes. Now I can recall. Can I answer again? नहीं, sir? ठीक है। ओके, थैंक यू। Thank you sir. रोजी, पहला क्वेश्चन तो ये है आपसे, आपने कहा था कि आप योगा और मेडिटेशन करते Yes, हैं sir. ना? तो हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ योगा? Sir, there are many forms जिसमें कि there are many and जिसमें मैं hatha योगा करती हूँ, and other forms जिसमें कि आप योगा का मीन होता है कि अपने सोल को यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना, जो कि संस्कृत का वर्ड युज से बना हुआ है। तो जिसमें आप नॉलेज के लिए, ध्यान के लिए, अपने सोल को आउटर वर्ल्ड से लिबरेट करने के लिए, इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें स्पेशली मैं hatha योगा करती हूँ। तो हाउ मेनी सेंस वी कैन कंट्रोल थ्रू योगा? जैसे आपने एक दो तो बोल भी दिए। यस सर। कितने सेंस को कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमारे ध्यान इंद्रियां तो आई थिंक ये 5 सेंसेस हैं, जिसमें आप सी, टेस्ट और परसीव करते हैं स्किन के थ्रू, एंड आप सुनते हैं कानों के थ्रू। तो आई थिंक इसमें जिससे आपने 2018 में ग्रेजुएशन कर लिया Yes, था, sir. फिर आपने स्टार्टिंग ना, आपने बताया कि आपने SSC और बैंक दोनों साथ में किया था। यस सर। मे नो द रीज़न कि दोनों साथ में क्यों? सर, क्योंकि मैं फ्रेशली ग्रेजुएट थी और मैं हर जगह मैं अपने ऑप्शंस को ट्राई कर रही थी कि कौन कौन से ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मेरे पास जो भी ऑप्शंस थे मैंने सब में ट्राई किया था। UPSC भी ट्राई किया? सर, वो एक्चुअली आई ट्राई डिड। करना था तो और भी अच्छा भी कर सकते थे। यस सर, बट मैं अपने पोटेंशियल को देखते हुए मैंने SSC और एज ए ग्रेजुएट एस्पिरेंट, आप ग्रेजुएट भी कर लिया था, Yes, तो sir. आपने रिसर्च नहीं किया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि मुझे इसमें आना चाहिए? जैसे आपने कहा आपने लीडरशिप क्वालिटी भी है, यस सर। तो आपने 2-4 लोगों से पूछा भी होगा क्या बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग,
तो उसके बाद हम लोग अगर हमें कुछ नहीं पता है, हम अवेयर नहीं है, आपने कहा आपने स्टडी कहाँ से की? दिल्ली से। दिल्ली से, yes, sir. दिल्ली से। तो आप इंडिया की कैपिटल में होके भी और एक ग्रेजुएट एस्पिरेंट होने के बाद भी ऐसा क्यों कि आपके पास सारी फैसिलिटी होने के बाद भी आप डाउट में हैं कि मुझे क्या करना है, यही समझ नहीं आ रहा है? नो सर, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्किल होगा, yes, sir. और आपके पास सारे रिसोर्स है, इंडिया की कैपिटल में रहकर रिसोर्स नहीं होंगे तो कहाँ होगा? यस सर। तो फिर व्हाई आर यू फिकल माइंडेड, मतलब क्यों फिकल माइंडेड मुझे लग रहा है? सर आई वॉज नॉट, आई मीन मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी कि मैं कहाँ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊँगी। तो वहाँ मैंने जितने भी ऑप्शंस मुझे लिखा कि एसएससी एंड बैंकिंग एग्ज़ाम, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कहाँ पर बेस्ट परफॉर्म कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने फिर। तो कितना समय लगा आपको ये पहचानने में कि एसएससी हटाते हैं और बैंक में चलते हैं अप्रॉक्स? सर इट टुक मी वन ईयर, क्योंकि मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम को मैंने 2021 से मैंने स्टार्ट किया था, और 1 ईयर में, क्योंकि बाकी सभी एग्ज़ाम्स आप 1 ईयर में कवर हो जाते हैं, तो एटलीस्ट मुझे एग्ज़ाम में मतलब प्रेजेंट होने के बाद मैं डिसाइड करना चाहती थी कि मैं कहाँ अपना परफॉर्मेंस दे पा रही हूँ। अभी आपने बोला 2019 से आपने स्टार्ट किया था तैयारी करना, और 21 में आप बैंक में स्विच हुए, और 1 साल लगा आपको? सर मैंने 2020 से स्टार्ट किया था गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए, एंड 2021 से मैंने स्पेसिफिकली बैंकिंग के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा, कोई अगर आपके बैंक में ऐसा कस्टमर आ जाता है यस सर, जो पिछले 7-8 दिन से केवल आपके सर्वर की वजह से परेशान है, हाँ जी, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? वो बहुत आगे शोर मचा रहा है, उसने आतंक कर दिया कि भाई मेरा बहुत ज़रूरी काम है और आपके यहाँ जब भी मैं आता हूँ सर्वर डाउन है, उसको कैसे टैकल करेंगे आप? और वहाँ का बाहुबली है वो। ओके सर, आई थिंक अगर सर्वर डाउन है तो मतलब बैंक का ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, एंड 1 वीक का हो गया तो दैट इज़ ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम। तो मैं उनको कन्विंस करूँगी कि देखिए काम चल रहा है, लाइक मैं उनको एग्जांपल्स भी दूंगी, क्योंकि सर्वर जो है वो एक हाई लेवल पर हुआ होगा, क्योंकि तभी इतना टाइम लग गया उसे रिपेयर होने के लिए। तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, जैसे कि जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होंगे, तो उनके साथ में उनको ट्राई करूँगी कि टेक्नोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम हुई है बैक एंड पे, उनको वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। एंड अदरवाइज़ अगर मेरे से और कोई हेल्प हो सकती है, लाइक उनका कहीं और ब्रांच में जाके अगर हो जाए, तो मैं पर्सनली लाइक एक वीक से परेशान है तो उनके साथ मैं कंपनी करके किसी और ब्रांच पे जाके उनका काम करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू। रोजी, आपके क्वेश्चन सारे हो गए हैं और सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पूछ लिए, अच्छे से आपने जवाब दिए, एंड थैंक यू इंटरव्यू के लिए। अब आप जा सकते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा बस हमें, थोड़ा डिस्कशन करें, फिर 1 मिनट बाद आप आ जाइएगा, है ना? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैठिए रोजी। थैंक यू सर। देखिए, आपको फीडबैक देंगे हम लोग जो हमने क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से, ठीक है? तो मैं आपको एक पर्सनालिटी के हिसाब से क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। यस सर। जब सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, यस सर। आप एक प्रॉपर बैंकर ही हो पर्सनालिटी वाइज। ओके। इस तरीके से बैंक में अगर कुछ नहीं आता, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता, तो भी आप बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, खूब बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हो। आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो आपका पेशेंस ही है, सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है। यस। आप बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल करिए। मतलब मैं खुश हूँ इस चीज को देखकर। मतलब अभी तक जो मैंने इंटरव्यू लिए उन सभी इंटरव्यू में आपके अंदर जो सबसे अच्छा लगा वो यही है, देखकर लग रहा है बस अगर एक काउंटर लगा हो यहाँ पर, आप बैंकर हो, ठीक। आपके लिए आपकी हॉबी, आपने मेडिटेशन बताया, आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया किया। आपकी जो टोन है, बात करने का जो टोन है, मुझे पहले लगा शायद थोड़ा लो है, बट ये आपकी रेगुलर टोन है। अच्छा है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, वेल डन है, बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात, आपने अपना एजुकेशन को जो एक्सप्लेन किया ना, मतलब यूजुअली हमें बताना पड़ता है स्टूडेंट को कि आपने ऐसे करके बोलना है इसका जवाब, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, बढ़िया से प्रिपेयर करके। आपसे जो काउंटर किया गया, आपने उस काउंटर का जवाब जो दिया ना, काउंटर, वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप वहां जवाब दीजिएगा, बहुत पेशेंट तरीके से दिया, पूरे तरीके से आप कॉन्फिडेंट है, कहीं भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन ही नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो
थोड़ा एडिशन है, मतलब कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा, वहां पर Yes, जैसे पैनलिस्ट होंगे यस सर, वो लोग आपकी तरफ कई बार देख भी नहीं रहे होंगे, कई बार नहीं भी देख रहे Yes, sir. होंगे, ऐसा आपने हम लोग को भी यस देखा। सर, आई डिड। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको आपको फोकस करके मुझे देखकर जवाब देना होगा, है ना। ओके सर, बाकी आप देखो इधर उधर, हाँ जी। ठीक है, उनको भी जवाब दो, उनको भी, सबको जवाब दो, Yes, sir. बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो मैंने सब में नोटिस किया आपने कि क्वेश्चन अगर सर ने पूछा तो आपने तुरंत सर को देखा नहीं, पहले यहाँ से इधर भी देखा, इधर भी देखा, जवाब sir. बस गया, तो उसमें ना क्लियर नहीं हो पाता। ये थोड़ा स्लाइट इंप्रूवमेंट है, Yes, sir. मतलब ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है कि इसकी वजह से कुछ होगा, इसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला है, Okay. क्योंकि ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, अच्छी है, इंप्रूव कर लोगे बढ़िया है। बाकी रोजी वर्ड जो है आपको, आपका Yes, नाम sir. ही है, आपको पता होना चाहिए। लैटिन वर्ड है, लैटिन Latin वर्ड से नहीं, इंग्लिश में तो आपने यस पढ़ा होगा सर, ना, यस सर, रोम का, यस सर, मैंने याद आ गया पढ़ा ना। था, तो यस बहुत सर। मोस्टली जो जेड वाले वो वही वाले हैं सारे के Yes, सारे, sir. बस बाकी ऑल दी बेस्ट है। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और मुझे लगता है आपका बाकी सबने अच्छा दिया, अगर फीडबैक 100% सिलेक्शन होगा, मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। रोजी देखो ना, पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा वही वाला मैं बोलूँगा, जो 6 ईयर का गैप है, यस सर, तो वो थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, आजकल जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, हम जब सिलेक्शन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे मन में बनता है कि बंदा 6 साल तक क्या कर रहा था। यस सर, 18 में ग्रेजुएशन आपने किया, Yes. ऑनर्स किया, फिर आप कंफ्यूज तो नहीं हो, है ना। तो इसका एक सॉलिड जवाब आपको तैयार करना होगा। यस अगर आप इसको ऐसे बस बताओगे कि पहले मैंने एसएससी किया, फिर मैंने वो किया, तो वहीं ना कहीं ये ऐसा बिहेवियर शो करता है कि आप कंफ्यूज हो अपने करियर को लेके, है ना। यस सर, और आपको या तो किसी ने अभी बताया कि आप बैंक की तैयारी करो, या आपको ऐसा लगा कि चलो बैंक कर लेती हूँ, कुछ नहीं हो रहा, तो जो 6 ईयर का गैप है ना, इसको सही से फिल करो आप, कि 6 ईयर के गैप को मैं कैसे फिल कर सकती हूँ। अब इसको आप चाहे तो ईयर वाइज फिल कर लो, ओके सिचुएशन वाइज फिल कर लो। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल 18 में ग्रेजुएशन किया, 19 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 2-3 साल तो कोविड में निकल गए। यस सर, अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कोविड में कैसे निकल गए, आपने पढ़ाई नहीं करी, क्या रहा। अब समझ रहे हो मैं Yes, क्या sir. कह रहा हूँ, कि आपने एग्जाम्स दिए या नहीं भी दिए। तो इसको ना आप अभी एक्चुअल में क्या रीजन थे, आप जरा मुझे बताएंगी, फिर शायद मैं कुछ आंसर दे पाऊँ। यस सर। और सर मैंने 18 ग्रेजुएट होते ही मैंने एमएससी के 2019 में एग्ज़ाम भर दिया। दिया था, यस जैम और डीयू से एमएससी के लिए। आपने जेएम का एग्जाम दिया था? Yes, sir. हो गया था आपका उसमें? सर कट ऑफ क्लियर हो रही थी बट मेरिट लिस्ट में नहीं मेरिट आई लिस्ट में नहीं आई। यस फिर आपने एमएससी में एडमिशन नहीं लिया? नो सर, मैंने 2020 में भी ट्राई किया था, क्योंकि जैम का एग्ज़ाम जो है 2020 तक आपने ट्राई किया? यस सर, जैन में ही हो जाता है, जनवरी में ही हो जाता है। जैन में होता है, यस ठीक सर। है। तो फिर सर कोविड आ गया था, तो मैंने कोविड में मैंने नहीं किया था, बट तो मैं जैम आपने कब तक, 2020 तक दिया? 2020 तक, यस ठीक है। सर। एंड जो डीयू का होता है वो मैंने 2019 में ही दिया था, एंट्रेंस? एंट्रेंस, यस सर। ठीक उसमें है। 8 तो आपको सीट्स, कुल मिला के मास्टर्स करना था, यस सर, मुझे करना था फिर क्यों नहीं किया आपने? सर, क्योंकि मैं 3 बार ट्राई कर चुकी थी, तो मुझे रिजल्ट नहीं जैसे मिला। सपोज करो जैम में भी नहीं हुआ और डीयू की मेरिट में भी आपका नाम Yes, नहीं sir. आया, तो फिर आप अदर कॉलेज में भी तो ट्राई कर सकती थी। सर मैंने जब स्टार्ट किया था तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने अपने इंटरेस्ट पर ही मतलब ठीक है, लिया मैं था, समझ गया, हाँ। तो मैं इसी में परस्यू करना चाहती थी, और इसी में मतलब अच्छा, आपने जो एग्जाम एंट्रेंस दी तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था? सर मैंने कट ऑफ क्लियर कर लिया था, मेरिट में नाम नहीं था? यस सर, मगर मुझे मेरिट में नहीं आया। तो आप इसको पता है कैसे बोलना कि 18 में मैंने ग्रेजुएशन किया था Yes, और 2 साल मेरे को प्रिपरेशन लग गया, जैम की तैयारी की मैंने। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप 18 से 19 के बाद 2 साल तैयारी करी, तो आप उसको ऐसे बोलो कि मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मेरे को मास्टर करना था, मास्टर के लिए मैंने जैम की प्रिपरेशन करी, जो कि IIT के थ्रू MSc होती है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी, किसकी? जैम जैम की। की। और मैंने 2-3 बार एग्जाम भी दिए और मेरा हुआ, लेकिन मैं मेरिट में नहीं आ पाई। Okay. तो 2 साल तो मेरे इसी में निकल गए, किसमें बोला, अपने मास्टर्स के एंट्रेंस वगैरह sir. में। और जब मुझे डिसाइड हुआ कि 2-3 साल बाद भी यार मेरा नहीं बन पा रहा है, तो मैं फिर स्विच कर गई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। यस सर, तो मैंने स्टार्ट किया 21 से। यस ऐसे आप बताओगे सामने वाले को कि मैंने 21 से स्टार्ट किया, और 21-22 में एग्जाम, कब एग्जाम दिए बैंक के आपने? सर 21 में मैंने दिया था, तो और मैंने 22 में जब दिया तो मेरे सारे मेंस में मैं अपीयर हुई थी। Okay. तो उसमें मेरा कोई भी मेंस हाँ, तो बस सबसे अच्छा आंसर हो गया ना। देखो 21 में तैयारी करी, Yes, sir. 1 साल 2 साल तो आपने कहाँ निकाल दिए अपने? एमएससी में, MSc की एंट्रेंस में, जैम वगैरह में।
2020 आपका जा चुका था, लॉकडाउन लग गया देश में। Yes, sir. अब 2021 में नाउ यू हैव डिसाइडेड कि भाई मैं इसको और टाइम नहीं दे सकती, कब तक एंट्रेंस दूंगी? Yes, sir. 21 में मैंने डिसाइडेड किया कि यार आई शुड गो फॉर बैंक एग्जाम। जब मैं बैंक एग्जाम के लिए गई 21 में, तो मेरे Yes, को sir. 1 साल तो तैयारी में लग गया पूरा। यस ये मैं बता रहा हूँ, जब वो काफी ज्यादा आपसे पूछें कि Deep 6 साल correct. आपने क्या किया बताओ मुझे, Okay, sir. है ना, तो आप इसको ईयर वाइज ब्रेक कर दो। 2 साल वहाँ, 1 साल मेरा प्रिपरेशन। 2022 में मैंने सारे प्री क्वालिफाई किए, Yes, किया sir. आपने, Yes, sir, और कर मेंस लिया भी था। दिया आपने, Mains भी लेकिन दिया। कोई फाइनल नहीं हो पाया। sir. और 23 में मैंने Sir, आपके मैं- सामने बैठी Yes, sir. मैंने- सिंपल, Okay. खत्म, नो झंझट। सही है ना? Yes, sir. 2 साल जैम की प्रिपरेशन, 1 साल बैंकिंग में की कर- प्रिपरेशन, yes, sir. नेक्स्ट ईयर सारे एग्जाम्स दिए सर, आपके सामने बैठी हूँ, पूछ लीजिए जो पूछना है। थैंक ठीक यू है सर। मैडम। ओके बाकी जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं इसको पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि सॉफ्टवेयर का मैंने बताया, आप उसमें कंफ्यूज हो गई, वो फिनाकल था मेरे ख्याल से, इन्फोसिस का होता है शायद। इन्फोसिस का फिनेकल और टीसीएस का हाँ, बैंक पता नहीं, आप एक बार देख लेना है ना उसको सही से। ओके सर। और ये था क्वेश्चन, और मेरा एक क्वेश्चन आपसे वो पूछा था मैंने 5G वाला। यस सर। 5G ऑप्टिकल फाइबर, ये कॉमन टर्म्स है आपके उसको sir. लेकर, है ना? ऑप्टिकल फाइबर, क्लाउड कंप्यूटिंग सुना आपने? यस सर, उस पे डाटा चला जाता है क्लाउड पे। हाँ, तो Yes, आपने उसके बारे में, उस पे भी- उसके अलावा डेटा लॉस हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ बताइए उसको, ये मत बोलो कि मेरी तो थियोरेटिकल नॉलेज थी, प्रैक्टिकल नहीं है। आप पढ़ लो कि डेटा ठीक है। लॉस के लिए क्या हम कर सकते हैं, कैसे Okay, sir. रिकवर कर सकते हैं, है ना? Yes, कुछ sir. तो स्टेप होंगे। इसके अलावा मतलब कौन कौन से आईटी प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इनमें कोई आईटी प्रिंसिपल भी तो लगता होगा। वो आईटी प्रिंसिपल क्या है वो आप पढ़ लेना थोड़ा सा, मतलब गूगल करो थोड़ा कि यार इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है Yes, ना? sir. वो सारे, जैसे सर ने बहुत अच्छा पूछा था सेमीकंडक्टर। Yes. मैं भी सोच रहा था उसको, सेमीकंडक्टर को, कि इंडिया में बहुत मतलब बीच में तो एक तरीके से सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम शॉर्टेज आ गई थी शायद, है ना? Okay. हमारे देश में कहाँ सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ना बहुत कुछ है मतलब। यस और सर। ये जो टॉपिक्स हैं, सेमीकंडक्टर हो गया, आईटी वाले हो गया, ये अच्छे Okay, क्वेश्चन बन okay, सकते हैं। और जो बंदा वहां पे बैठा होगा ना, इस चीज की नॉलेज रखता होगा, तो वो बहुत कुछ पूछेगा, क्योंकि आपने लिखा है बीएससी ऑनर्स, यस सर। तो दिमाग लगता है कि यार इस Definitely, बंदे को sir. बहुत नॉलेज होगी, क्योंकि आपने तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है यस सर। पूरे 4 साल। ये 3 सर साल 3 है ना? साल। यस सर 3 साल। हाँ, तो फिर वही वाली बात है, ठीक Okay, है? sir. Yes, sir. बाकी वही जो 6 साल का गैप आप भर दो, शायद अगर वो आप भर पाए ना सही से, तो फिर बहुत अच्छा स्मूथ हो जाएगा इंटरव्यू। श्योर सर, मैं All इस the पे best. वर्क करूंगी। थैंक यू सर। अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारे बारे में तुमने कुछ आंसर बड़े अच्छे दिए, जैसे टीम वर्क। यस तो क्या होता है कि आप बैंक में जब जॉब के लिए जाते हो तो वो क्यों पूछते हैं आपसे हॉबी के बारे में या स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, कि वो देखते हैं कि आप बैंक में जो एक प्रेशराइज माहौल है, आप उसमें काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। Yes. बैंक में काम टीम वर्क में होता है तो उसमें आप कर पाएंगे। तो आपने एक दो से अच्छा आंसर दिया कि टीम वर्क से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब चाहे देखो बैंक में चाहे सर्वर काम ना करे, चाहे कोई भी दिक्कत हो, एंग्री कस्टमर को हैंडल करने का एक तरीका एक ही होता है बस, जो स्टेप बाय स्टेप होता है। आप उनकी बात सुनेंगे, यस सर। अटेंटिवली सुनेंगे, कंप्लेन उनकी आप रिटर्न डाउन करेंगे, यस सर। उन्हें पढ़कर सुनाएंगे, और जो आपसे पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आप बताएंगे। ओके सर। उनके साथ नहीं जाएंगे या फिर बैंक काम को करेगा फिर। ओ ठीक है सर। हाँ हाँ? जी। यस सर। दूसरी बात, सर ने हालांकि सब बता ही दिया आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे अभी मैंने आपसे स्कीम पूछी Yes, गवर्नमेंट sir. के बारे में, पीएलआई स्कीम पूछी तो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक स्पेस पूछा आपसे, वो पता होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा पूरा, कौन मिनिस्टर है कौन नहीं है। ओके सर। जहाँ तक मैं अपनी बताऊँ बात, जो मैंने आपका सुना, इंटरव्यू पढ़ा सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितना मैंने अपने पूरे करियर में लिया है इंटरव्यू, वन ऑफ बेस्ट आपका था। आपका जेस्चर, पोस्चर, नॉलेज, कम्युनिकेशन, जो चाहिए एक बैंक में वो सब है। ठीक है सर। आपके अंदर एटिकेट्स हैं, बात करने का तरीका है। बस एक चीज़ जो मुझे कमी लगी, जो विशाल सर ने पहले ही बोल दिया, Yes, sir. मैं फिर से बोलना चाहूँगा। यस सर। मैंने आपको बताया है, मैंने ही बताया शायद आपको, कि आपको सबको देखना है, Yes, लेकिन sir. कैसे देखना है ये भी समझना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। अब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा तो आपको फॉर एग्जांपल आपको मेजर फोकस मेरे पे करना है, Okay, sir. लेकिन बीच बीच में इनको भी दिखते रहना है कि बोर ना हो जाए या फोकस ना है। ठीक है सर। ऐसे नहीं कि आप कॉन्टिन्यूस एक पेंडुलम बन जाओ, है ना। ओके। इस पर ध्यान देना है। ओके सर। और सब कुछ अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। रोजी, एक बैंकर में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी आप में है। आप बहुत ही पेशेंसली चीज़ों को डील कर रही थी, पोलाइट है आप, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, नॉलेज भी है, थैंक यू सर। और टेक फ्रेंडली भी हैं आप, Yes, sir. और एनालिटिकल स्किल भी आपकी अच्छी है। सिचुएशन को डील किया, लेकिन अभिजीत सर वाला पॉइंट Yes, कि sir. आप ऐसे नहीं चलेंगे, खुद ही चले दिए, Yes, है ना। sir. Yes, sir. अगर बैंक का पीओ ही चला जाएगा या मैनेजर ही चला जाएगा तो ब्रांच डील कौन करेगा, ब्रांच हैंडल कौन करेगा। यस सर। लेकिन
एक प्रॉब्लम बस जो फंसेगी वही 6 ईयर वाली फंसेगी। यस सर। उसको थोड़ा गैप को Yes, sir. देखिएगा और आप इतने समझदार हैं कि उसका आंसर क्या करना है। देखो जितने भी आंसर करें ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को जेन्युइन लगे, ऑनेस्ट लगे Yes, और वो उससे सेटिस्फाइड हो जाए। बस हमें इतना ही काम करना है ठीक है, क्योंकि sir. उसको पता है। देखो अभी आप पहले ऐसे नहीं जिसको 6 साल हुए, कम से कम Okay. अभी हमने 5 इंटरव्यू दिए तो 4 लोगों को 6 साल हुए। मतलब ये क्वेश्चन वो सबसे करेगा, ओके। हम भी सबसे कर रहे हैं। यस सर। तो जिसका आंसर भी जेन्युइन लगेगा, क्योंकि जो वहां बैठा है वो ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही आके पहली बार आपसे पूछ रहा है, उसको सब पता है, तो उसको बहकाने की जरूरत नहीं Yes, है। sir. ऑनेस्ट रहिएगा, बाकी हर चीज आपकी अपनी तरफ से बेस्ट है, आप वेल प्रिपेयर्ड भी हैं, आंसर भी आपको सारे ऑलमोस्ट सब आते हैं। और हाँ, Yes, sir. जिससे आपने योगा बोला और Yes, sir. आपने अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ वीकनेस भी सर ऐसे ही सिलेक्ट की है कि वो फंसे ना आप, Yes, है ना, sir. वो ज्यादा पूछ ही नहीं पाएगा, यस सर। कोई है ना। तो Yes, आपने स्ट्रेंथ वीकनेस ऐसे सिलेक्ट की है। उसमें फॉर्म्स ऑफ योगा मेरे को भी नहीं पता, लेकिन Okay. मैंने जब गूगल किया था तो वो बता रहा था 4 है, तो वो Okay. देख लीजिएगा, उनके नाम सर्च कर लीजिएगा। Okay, sir. और फिर मैंने पूछा सेंस कितनी कंट्रोल करेंगे, तो okay. 5 सेंस होती है, Yes, वही sir. कंट्रोल इंद्रिय करेंगे, है। Okay, है sir. ना। हाँ जी, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं और आप आंसर भी कर रहे थे, सही कर रहे थे आंसर, Okay. तो थोड़ा सा और देख polish लीजिएगा कर उसको, लीजिए। हाँ, और हाँ जी। पॉलिश कर लीजिएगा Okay, उसको। sir. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड Thank और you, sir. ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.